नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं और आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी या आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इन क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इससे आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गैलीलियो ने। देखिए पृथ्वी की मंदाकिनी या दोस्तों इसको आकाशगंगा भी कहते हैं, तो इसको सबसे पहले जो देखा था वो देखा था गैलीलियो ने। और बात करें कि कब देखा था, अगर आपसे डेट पूछ ले तो वो देखा था 1609 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, हो सकता है यहाँ से आपसे आगे क्वेश्चन पूछ ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए दोस्तों, ओलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट चला जा रहा है। ये दोस्तों लाइव टेस्ट जो है ये आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और देखिए ये जो लाइव टेस्ट होने वाला है ये आपका 19 से लेकर 20 मार्च तक चलने वाला है। तो जो भी लोग दोस्तों, अगर आप दोस्तों रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी CGL टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। तो आप जाकर इस टेस्ट को जरूर दें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। तो विश्व के भूगोल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी और सूर्य हैं ये इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो कब होती है। तो वो होती है दोस्तों 4 जुलाई को। और इससे क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनको देख लें। देखिए दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको कहते हैं अपसोर। और ये कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है। और देखिए जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक नज़दीक होती है तो उसको कहा जाता है उपसोर। और ये स्थिति कब होती है आपकी, ये होती है 3 जनवरी को। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जामों में पूछे आ चुके हैं। तो दोनों को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे जब नज़दीक स्थिति होती है तो वो 3 जनवरी को होती है, इसको क्या कहते हैं, उपसोर कहते हैं। और जब अधिकतम दूरी होती है तो वो 4 जुलाई को होती है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों अपसोर। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है। यानी कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। तो वो ग्रह है बुध। अब देखिए दोस्तों, सूर्य से जो है दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य के, वो है बुध। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यहाँ से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से स्थान पर आती है। तो आपको याद रखना है तीसरे नंबर पर आती है और शुक्र दूसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। देखिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आगे पूछ ले। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लाल ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह की जो सतह है वो लाल होने के कारण इसे दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। और देखिए इसकी जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के ही समान है। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन आगे इस तरह से पूछे कि जो मंगल ग्रह है इसकी घूर्णन गति और किस ग्रह की घूर्णन गति के समान है। तो किसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है। तो देखिए सुपरनोवा जो है ये एक विस्फोटक तारा है। देखिए दोस्तों, ये जो तारा है ये लाल रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे दोस्तों रक्त दानव भी कहते हैं। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि रक्त दानव किस तारे को कहा जाता है या सुपरनोवा का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है क्या है, रक्त दानव के नाम से भी सुपरनोवा को जाना जाता है। और ये किस प्रकार का तारा है, ये दोस्तों एक विस्फोटक तारा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो देखिए उस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला या मिल्की वे। देखिए दोस्तों, दुग्ध मेघला या मिल्की वे इस आकाशगंगा में जो है पृथ्वी एक ग्रह है और इस मंदाकिनी का जो 80% भाग है वो दोस्तों सर्पीला है। तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि दुग्ध मेघला का कितने प्रतिशत भाग सर्पीला या स्पाइरल है। तो कितने प्रतिशत है, 80% है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो देखिए मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जलाशय है
वो है ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, यानी कि ताजे और मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जल का स्रोत है वो क्या है, वो ग्लेशियर ही है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो वो है 13 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपसे अगर पूछ ले कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी है, 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की जो कुल संख्या है वो है 5। और देखिए दोस्तों, पांचों जो वायुमंडल की परतें हैं इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो इन पांचों नाम को आप याद रखना है। देखिए पहली परत जो है वो है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर अयन मंडल और बाह्य मंडल। तो ये पांचों परतों के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल की वो परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो है अयन मंडल। देखिए इस मंडल के कारण ही रेडियो और टेलीविजन का जो प्रचलन है वो हो पाता है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऐसी परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वो करती है अयन मंडल में। ये ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है ये आयोजित किया जाता है यूनिसेड के द्वारा। और देखिए इसे सबसे पहले 1992 में जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है और शहर भी आपसे पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो सबसे पहले आयोजित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो आपको याद रखना है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था। और कब किया गया था? 1992 को किया गया था। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यूनिसेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक प्रभाव है? तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो है जलवाष्प का। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जो प्रभावी गैसें हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि दोस्तों इसकी मात्रा जो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही सर्वाधिक ग्रीन हाउस में प्रभावी गैस है। लेकिन दोस्तों जलवाष्प जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला एक प्रभावशाली कारक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका जलवाष्प जो ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो मध्य में रहता है वो रहता है चंद्रमा। देखिए दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पृथ्वी पर क्या है, सूर्य के प्रकाश की बजाय चंद्रमा की परछाई पड़ती है। तब ऐसी स्थिति होती है, इसको दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा दोस्तों अमावस्या को ही होता है। तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का देखिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो देखिए ज्योग्राफी शब्द को जो निर्मित किया था वो क्या था, इराटोस्थनीज ने। देखिए दोस्तों, इराटोस्थनीज को ही जो है भूगोल का संस्थापक भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों, पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चट्टानों का। और इसमें दोस्तों कई प्रकार की चट्टानें आती हैं, जैसे अपसादी या अग्नि चट्टानें। तो इन सभी चट्टानों का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा। और देखिए बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो वो है लगभग दोस्तों 84 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद रखेंगे इसको भी। और देखिए ये तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े मरुस्थल की, तो वो कौन सा है, वो है थार। तो इसको भी याद रखना है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो वर्णभूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है बेल्जियम को। और देखिए दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, ये भी याद रखना है। और इसे दोस्तों वर्णभूमि भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल डेल्टा है। और वर्तमान में ये डेल्टा दोस्तों भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो याद रखने हैं सभी पॉइंट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? देखिए ग्रैंड कैनियन जो है ये एक घाटी है
और ये जो स्थित है ये स्थित है कोलोरेडो नदी पर। देखिए दोस्तों, ये जो घाटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक घाटी है और इस घाटी में हज़ारों वर्षों से जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वो रहते हैं। तो याद रखना है कहाँ की घाटी है ये, ग्रैंड कैनियन अमेरिका की। ए ऑप्शन राइट होगा, कोलोराडो नदी पर जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो करीबा बांध जो स्थित है ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए, संसार में स्वच्छ जल की जो सबसे बड़ी झील है या ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वो है लेक सुपीरियर। और विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। तो दोनों ही झील मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं और ये झीलें दोस्तों आपके हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जो स्थित है ये स्थित है आपका जाम्बेजी नदी पर। और देखिए, जाम्बेजी नदी पर ही करीबा जो बांध है वो भी है, तो वो मैंने पहले बताया था, तो उसको भी याद रखना है। और देखिए, जो करीबा बांध है इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा जल विद्युत जो है पैदा की जाती है। और जाम्बेजी नदी जो है ये कहाँ पर है, ये दोस्तों अफ्रीका की नदी है, तो ये भी याद रखेंगे। जितने ही पॉइंट मैंने यहाँ से बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके ज्योग्राफी से बनते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। और देखिए दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।